नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आप सबको मैं निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रहा हूं। आज मैं आपको षट्त्रिंशः सर्गः सुनाऊं। पिछले सर्ग में राजा दशरथ आज्ञा दे देते हैं श्री राम को वन जाने की। पिछले सर्ग में, इस सर्ग में वे श्री राम के साथ सेना भेजते हैं, खाद्य सामग्री, सुख सुविधा की वस्तुएं भेजते हैं, जिसे देख करके सुन करके कैकेयी प्रतिरोध करती। उसके प्रतिरोध में एक वृद्ध मंत्री हैं जो सिद्धार्थ, उसने उदाहरण दे करके प्रतिरोध किया था, उस उदाहरण को कथा के द्वारा गलत साबित करते हैं और कहते हैं आखिरी में मान जा, लेकिन नहीं मानते। इस तरह शुरू से आखिरी तक सुनिए, क्योंकि सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कहने सुनने दोनों से चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। श्री राम की भक्ति जो प्राप्त होती है वो अलग से, और शुद्ध तत्व सुन करके जो आप अपने हिसाब से ज्ञान प्राप्त करते हैं वह श्री राम की कृपा। तब इक्ष्वाकु कुल नंदन राजा दशरथ वहां अपने प्रतिज्ञा से पीड़ित हो आंसू बहाते हुए लंबी सांस खींचकर सुमंत्र से इस प्रकार हुई आज्ञा देने लगे कि श्री राम को समस्त वस्तुओं को लेकर भेज दो उनके साथ। कहते हैं सुत, तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगणी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। रूप से आजीविका चलाने और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां तथा महाधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य श्री राम की सेनाओं को सुशोभित करें, जो श्री राम के पास रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जिन मल्लों से उनका पराक्रम देखकर वे प्रसन्न होते हैं, यानी कुश्ती लड़ने वाले, उन सबको अनेक प्रकार का धन देकर उन्हें भी इनके साथ जाने की आज्ञा दी गई। वे रास्ते में, वे जितने भी सैनिक और मल्ल हैं, वे रास्ते में आए हुए मृगों एवं हाथियों को पीछे लौटाते, जंगली मधु का पान करते और नाना प्रकार की नदियों को देखते हुए अपने राज्य का स्मरण नहीं करेंगे। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं, अतः मेरा खजाना और अन्न भंडार ये दोनों वस्तुएं उनके साथ जाएंगे। ये वन के पावन प्रदेशों में यज्ञ करेंगे, उनमें आचार्य आदि को पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियों से मिलकर वन में सुख पूर्वक रहेंगे। महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे। महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे। श्री राम को संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न करके यहाँ से भेजा जाए। श्रीमान राम जी को जब महाराज दशरथ ऐसी बातें कहने लगे, तब कैकेयी को बड़ा भय हुआ। उसका मुंह सूख गया, उसका स्वर भी रूंध गया। वह कैकेयी राजकुमारी विषाद ग्रस्त एवं त्रस्त होकर सूखे मुंह से राजा की ओर ही मुंह करके बोली, श्रेष्ठ महाराज, जिसका सार भाग पहले से ही पी लिया जाए तो उस आस्वाद रहित सुरा को कौन पिएगा? जब राज्य को आप धनहीन कर देंगे तो यह ग्रहण कैसे करेंगे भरत? ग्रहण करने योग्य या सेवन करने योग्य तो रहेगा नहीं। कैकेयी लाज छोड़कर जब वह अत्यंत यह दारुण वचन बोलने लगी, तब राजा दशरथ ने उस विशाल लोचना कैकेयी से इस प्रकार कहा, अनार्य अहित कारणि तो राम को वनवास देने के दुर्वह भार में लगाकर जब मैं उस भार को ढो रहा हूँ, उस अवस्था में क्यों अपने वचनों के चाबुक मार मार कर मुझे पीड़ा तू क्यों दे रही? इस समय जो कार्य तूने आरंभ किया है, अर्थात श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रतिबंध लगाया है, उसके लिए तूने पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की थी? अर्थात पहले ही क्यों नहीं कह दिया था कि श्री राम को अकेले वन में जाना पड़ेगा, उनके साथ सेना आदि सामग्री नहीं जा सकती।
राजा के इस क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर राजा से दुगना क्रोध करके बोले, महाराज, आपने ही वंश में पहले राजा सगर हुए, आपके ही वंश में, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजस को निकालकर उसके लिए राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद कर दिया था। इसी तरह इनको भी यहां से निकाल दिया जाए। उसके ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने उसे बहुत ही धिक्कारा। और उस समय वहां राजा के प्रधान और वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ बैठे थे। वे बड़े ही शुद्ध स्वभाव वाले राजा के विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयी से कहा कि तू किससे किसकी तुलना कर रही है? असमंजस की कथा कौन नहीं जानता है। वह कितना क्रूर था कि बच्चों, जो प्रजा के बच्चे थे, उन्हें पकड़ लेता था, नदी में डुबो देता था। तो उसके इस कृत्य को शिकायत करके प्रजा जब राजा के पास गई और कही, या तो आप इस राज्य में आप और आपके पुत्र असमंजस रहे या हम लोग रहे, तो राजा ने कहा, फिर बात क्या है, कथा तो बताओ, पूरी बात तो बताइए। तो प्रजा ने कहा कि आपका पुत्र जबरदस्ती हमारे बच्चों को खेल खेल में पकड़ लेता है और नदी में डुबो देता है, और उससे वह खुश होकर के ताली बजा बजा के हंसता है। बहुत ही क्रूरतापूर्ण कर्म आपका पुत्र करता है। राजा ने उस पुत्र को, अपने उस क्रूर पुत्र को, जो मूर्खतापूर्ण बातें भी करता था, अहितकारक दुष्ट पुत्र को राज्य से निकलने की आज्ञा दी। उसको पत्नी सहित रथ पर बिठाया और खाद्य सामग्रियों सहित उसे राज्य से निकाला कर दिया। वह हिमालय के पर्वतों की तलहटियों में रहता था और जो कंद फूल मिलता था उसी को खा करके वह जीवन निर्वाह करने लगा। ऐसे पापी के साथ तुम सदाचारी श्री राम की तुलना क्यों कर रही? श्री राम ने कौन से पाप किए हैं? हम लोग तो श्री रामचंद्र जी में कोई अवगुण नहीं देखते। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया चंद्रमा में मलिनता का दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध टूटने से भी नहीं मिलता। यदि तुम बताओ कि श्री रामचंद्र जी में यह पाप है तो हम लोग निर्णय लेंगे। जिसमें कोई दुष्टता नहीं, जो सदा सन्मार्ग में स्थित है, ऐसे पुरुष का त्याग धर्म से विरुद्ध माना जाता है। ऐसा धर्म विरोधी कर्म तो इंद्र के भी तेज को दग्ध कर देगा। अतः देवी, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। शुभानने, तुम लोक निंदा से भी बचने की चेष्टा तुम्हें करनी चाहिए। सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यंत थके हुए स्वर से शोकाकुल वाणी में कैकेयी से इस प्रकार बोले, पापने, क्या तुझे यह बात नहीं रुची? तुझे मेरे अपने हित का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तू दुखद मार्ग का आश्रय लेकर ऐसी कुछ चेष्टा कर रही है। तेरी यह सारी चेष्टा साधु पुरुषों के मार्ग के विपरीत है। अब मैं भी यह राज्य, धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ जाएंगे, तो अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक राज्य भोगती रहे। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 33 सर्ग यहीं पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए और